श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज का संदेश जो आपको दिया जा रहा है, यह संदेश है। विषय तो कोरोना ही है। इस समय 4 संदेश आप पहुंच चुके हैं। अब ये दिव्य संदेश आपके पास पहुंच रहा है। कोरोना इस समय विश्व को अपने पकड़ में, अपने बंधन में ले चुका है। सारा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। उपाय नजर नहीं आ रहा है। सरकार बहुत हाथ पैर मार रही है, लेकिन बेसहारा महसूस कर रही है। ऐसे समय में मैं आपको कोई अनूठी बात कहने जा रहा हूँ, अद्भुत बात कहने जा रहा हूँ। इस कोरोना को अभिशाप के स्थान पर वरदान बना लीजिए। आपके हाथ में है इसको वरदान बनाना। बहुत आसान है इसको वरदान बनाना। कैसे? इस संसार में दुख ही दुख भरा है। भगवान राम ने अवतरित होकर के यही संदेश दिया। लक्ष्मण को कह रहे हैं अरण्य कांड में, जब सीता माता का हरण हो गया था, अरे लक्ष्मण, इस संसार में आज मेरे जितना कोई दुख है। मेरे हाथ में अयोध्या राज्य आने वाला था, जो वो फिसल गया। घर बार छूट गए, अन्न छूट गया, कपड़े छूट गए, और पत्नी साथ दे रही थी, उसका भी अपहरण हो गया। तो ये भगवान राम क्या दुखी होते हैं क्या? वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि अरे इस संसार दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, अतः इस संसार में रहने की इच्छा मत करो। केवल आपको ये इच्छा छोड़नी है कि अब ये संसार है, हमको पता लग गया दुखों का सागर है, अतः यहाँ रहने की इच्छा मत करो। इच्छा करना या न कर, ये आपके हाथ में है। तो न करें तो क्या करें भाई? देखिए, आत्मा तुलसीदास जी पर विश्वास कीजिए। उत्तरकांड में वे क्या कह रहे हैं? ग्रंथ का नाम आपने खूब सुना, रामचरितमानस। यानी वह राष्ट्र है जो उनके मानस पटल पर अवतरित हुआ। यानी महात्मा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है, वह दिव्य है। उत्तरकांड में वो क्या कर रहे हैं? 2 शब्द कोरोना के संबंध में आपको याद रखने हैं, उत्तरकांड में आए हैं। एक उन्होंने कहा है 525 वर्ष इसकी रचना पूर्ण हुई थी। क्या उन्होंने? चिमगादड़ अवतरित होगी।
पृथ्वी का भार हटाने के लिए यानी महामारी के रूप में चिमगादड़ अवतरित होगी। अवतरित शब्द को पकड़ लीजिए, अवतार प्रभु का होता है, मानव का नहीं, पशु का नहीं, पक्षी का नहीं। यानी प्रभु जो हैं इस समय चिमगादड़ के रूप में अवतरित हुए हैं और उनके द्वारा महामारी फैलाई गई है। तो प्रभु आपको सम लेने के लिए हैं। चिमगादड़ में कहो, महामारी के रूप में कहो, इस महामारी के रूप में, कोरोना के रूप में प्रभु का दर्शन कीजिए। प्रभु का दर्शन यदि आप करेंगे इसमें तो विश्वास करिए कि ये प्रभु हो जाएंगे, नहीं है तो भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की ये वाणी है, जो मुझे जैसा भजेगा मैं भी उसको वैसा ही भजूंगा। ने कहा है, जो यथा माम प्रबंधन्ते तास्ते रम्य, हम जो मुझको जैसा बसता है मैं भी उसको वैसा ही बसता हूँ। तो आपने ये विश्वास कर लिया कि चिमगादड़ के रूप में प्रभु अवतरित हुए हैं, तो आपका विश्वास पक्का हो गया कि आपको अपनी मान्यता को और दृढ़ करनी है। यदि आपने अपनी मान्यता को दृढ़ कर ली तो ये निश्चित मानिए, कोरोना के कारण से यदि आप शरीर छूटता है तो आप वैकुंठ में जाएंगे। केवल मान्यता को ही दृढ़ करना है और कुछ भी नहीं है। क्या मान्यता पकड़नी है? जान गए आप, मान गए, अब क्या मान्यता पकड़नी है? कि प्रभु खुद हमको पधारे हैं, महामारी के रूप में आ गया, वैकुंठ ही वैकुंठ है। तो क्या जितने भी व्यक्ति हैं कोरोना से मरने वाले विश्व के, क्या सब वैकुंठ में जाएंगे क्या? नहीं 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 भाई, सबको दृढ़ विश्वास होगा नहीं, सब इसको प्रभु का अवतार मानेंगे नहीं। केवल वे ही अधिकारी हैं जाने के लिए जो दृढ़ता पूर्वक इस विश्वास पकड़ लें कि चिमगादड़ के रूप में, महामारी के रूप में हमारे प्रभु ही पधारे हैं हमको लेने के। वाह भाई वाह, आनंद हो गया। फिर हमको कोरोना का डर है, बताइए इस संसार में रहने से। हाँ, ये याद रखिए, थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मुक्ति है और मुक्ति कई प्रकार की होती है और प्रायः संत लोग सालोक्य मूर्ति की पसंद करते हैं। सालोक्य का मतलब होता है कि उनके लोक में रहना, वैकुंठ में रहना, सारूप्य नहीं, सायुज्य नहीं है कि उनमें इतना लीला करने का मौका नहीं मिलता। और जब सालोक्य होती है तो वहाँ दिव्य भोगने को मिलते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ में कोई नरक से यातनाएं थोड़ी हैं भाई, संसार की तरह से यातनाएं थोड़ी हैं। वहाँ तो सब कुछ दिव्य है, आनंद ही आनंद है। इसलिए सत्य मुक्ति की इच्छा कर लीजिए कि हमारे प्रभु हमको लेने के लिए पधारे हैं, तो आनंद हो गया। कोरोना से घबराइए नहीं, कोरोना का स्वागत करना है, क्योंकि प्रभु आपको अवतरित हो करके और इस रूप लेने के लिए पधारे हैं। कहाँ लेके जाएंगे? अपने दिव्य वैकुंठ में। नमस्कार।